अब तो ट्रम्प महोदय को शांति का नोबेल पुरस्कार दे ही देना चाहिए। जिस प्रकार से ट्रम्प महोदय ने कांगो रवांडा, अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान और इजराइल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जब बात कही, तब ऐसा लगता है कि उन्हें इसके लिए शांति का पुरस्कार दे ही देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार दे ही देना चाहिए। उनकी दोहरी नीतियों को देखते हुए ये पुरस्कार उन्हें मिलना तो नहीं चाहिए, पर जिस प्रकार से अब रूस और यूक्रेन की जो बात, शांति वार्ता की बात आ रही है, यह शांति वार्ता इतनी आसानी से होने वाली है नहीं। जिस प्रकार की रूस और यूक्रेन की परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए अमेरिका को इस शांति समझौते में पसीने आने वाले हैं। सारी दुनिया की निगाहें 15 अगस्त को अलास्का के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि इसके जरिए पिछले 3.5 साल से जारी रूस और यूक्रेन के युद्ध के खत्म होने की एक उम्मीद है। इसी बीच शांति वार्ता के मध्य जब बातें चल रही हैं, उसकी भी रूस की जो शर्तें हैं उसकी भी जानकारी मिली है। वो शर्तें इस प्रकार से हो सकती हैं कि रूस की सबसे बड़ी शर्त यह हो सकती है कि 2014 और 2022 के बाद उनके कब्जे हुए 5 प्रांत, जो कि डोनेट्स्क, खेरसोन, क्रीमिया और जापोजिया और लुहांस्क, इन पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। बता दें कि यह यूक्रेन के 22% हिस्सा है। यूक्रेन नाटो एवं किसी पश्चिमी सैन्य गठबंधन से हमेशा के लिए दूर रहेगा, ताकि भविष्य में नाटो अपनी सैन्य अड्डे एवं मिसाइली सिस्टम उसकी जमीन पर ना उतार सके। पश्चिमी देशों द्वारा रूस के ऊपर लगाए गए आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाए। करीब 25 लाख करोड़ रुपए रूसी फंड, सोवियत फंड को तुरंत प्रभाव से लौटाए जाए। युद्ध के बाद रूस पर मानवाधिकार एवं मुआवजे का दबाव न बनाया जाए। यूक्रेन की सैन्य शक्ति सीमित कर दी जाए। यूक्रेन में जो रूसी भाषी लोग रह रहे हैं उनको संवैधानिक रूस में अधिकार मिले एवं कानूनी एवं विदेश नीति रूस के अनुरूप हो। ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध समाप्त होने वाली बैठक से पहले ही यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने इस बैठक में पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली बैठक का पहले ही विरोध जता दिया। साथ यूरोपीय देशों ने संयुक्त रूप से जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में तब तक शांति नहीं आ सकती तब तक यूक्रेन इस बैठक में सम्मिलित ना हो। इस प्रकार का बयान का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि अब हम यूक्रेन के बार बार बंटवारा नहीं होने देंगे, परंतु डोनाल्ड ट्रंप का प्रांतों की अदला बदली का साफ रुख दिखता है जब अमेरिका के राजदूत स्टीव विटकोफन मॉस्को जाते हैं और उसी के बाद इस शांति वार्ता की बैठक के लिए पुतिन और ट्रंप की बैठक की घोषणा होती है। इस युद्ध के शांति समझौते में आप और हम सब एक नाम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, वो है पश्चिमी यूक्रेन। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, आइए अपन समझते हैं। रूस के वैचारिक महत्व के ओर से देखें तो रूस के लिए पश्चिमी यूक्रेन रूस की दुनिया का हिस्सा रहा है और यह पुतिन के लिए, अगर इन हिस्सों को वापस जोड़ते हैं तो पुतिन के लिए यूएसएसआर की पुनः स्थापना जैसा होगा। सामरिक महत्व पश्चिमी यूक्रेन के लिविव एवं पोप जैसे प्रांतों के सदस्य पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, यह नाटो देश के सदस्य हैं। हमने पहले भी बात की है कि जब कोई देश नाटो संस्था का सदस्य होता है तो उसमें सैन्य संगठन एवं मिसाइली सिस्टम वहां रखा जाता है। इसी से रूस यह सोच रहा है कि भविष्य में उसे कोई अपनी सुरक्षा की कमी ना खेले, इसलिए यह प्रांत उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कृषि का महत्व पश्चिमी यूक्रेन को लेकर अब 2 पॉइंट आने वाले हैं, इसी वजह से यह मसला वो बना हुआ है।
कृषि के महत्व के अनुसार देखें तो यूक्रेन के पास 42 मिलियन हेक्टेयर भूमि कृषि करने योग्य भूमि है। यूक्रेन पांचवा सबसे बड़ा देश है जो गेहूं निर्यातक विश्व में प्रदान करता है, निर्यात करता है। इसी का 30 से 35% का हिस्सा पश्चिमी प्रांतों से आता है। और यूक्रेन मक्का का उत्पादन करने में चौथा सबसे बड़ा दुनिया का निर्यातक देश भी है। और इसी का 40% हिस्सा यूक्रेन, पश्चिमी यूक्रेन से आता है। और बात करें सूरजमुखी तेल की तो यह विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक करने वाला पहला बड़ा देश है। युद्ध से पहले 30% का जो सूरजमुखी का तेल का हिस्सा है वह पश्चिमी यूक्रेन से आता था। खनिजों का भंडार, यूक्रेन के पास यूरोप में पाए जाने वाले 120 में से 117 खनिज पदार्थ मौजूद है। यह विश्व में टाइटेनियम, लिथियम और ग्रेफाइट की पूर्ति करने में विश्व के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। यूक्रेन के पास आयरन एस 9 अरब टन है जो कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा खनिज पदार्थ यूक्रेन के पास मौजूद है। और कोयला 33.9 अरब टन का भंडार है जो कि विश्व में सातवां सबसे बड़ा खनिज पदार्थ है। यूक्रेन के पास टाइटेनियम का 7% हिस्सा पश्चिमी यूक्रेन के डोनाबास, लुहांस्क और डोनेस्क से आता है। यूरोप का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार भी यूक्रेन के पास ही है। यह वही वजह है जिसकी बदौलत ही इस युद्ध की शांति समझौते की नींव भी इन्हीं वजहों पर टिकी हुई है। यह वही तत्व है जिस पे यह शांति समझौता बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। यह नींव का पत्थर है जो इस इमारत को ढा भी सकता है और बना भी सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा जो गलती उसने पुराने समय में दोहराई है वह गलती पुनः वापस दोहराए। रूस ने अमेरिका को 1867 में 3.6 करोड़ रुपए में अलास्का की जमीन अमेरिका को बेची थी। आज इसी अलास्का में अमेरिका के स्वयं के उपयोग में 20% का हिस्सा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वहीं से उत्पन्न करता है। रूस 2014 में क्रीमिया और 2022 के बाद जिस 5 प्रांतों पर जो कब्जा किया वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पुराने जैसी गलती पुनः दोहराए। वो चाहेगा कि रूस इन कब्जे वाले प्रांतों पर अपना अधिकार जमाए रखे जिससे उसकी व्यापारिक और वैश्विक स्तर पर व्यापार और बढ़े। इस वार्ता के बाद भारत और विश्व के व्यापारों में, विश्व स्तर के व्यापार में शांति हमें देखने को मिल सकती है। देखते हैं कि 15 अगस्त को उस युद्ध शांति समझौते में क्या प्रमुख निर्णय निकल के आते हैं।